हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित, उसका चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज नंबर 5.1, इसका चौथा क्वेश्चन है निम्न श्रेणियों में से कौन कौन समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए तथा इनके 3 पद और लिखना है। इसका छठा क्वेश्चन है 0.2, 0.22, 0.222 3 बार, फिर 0.222 4 बार। ठीक है, इस प्रकार से 6 से लेकर के इसमें 10 तक क्वेश्चन करेंगे। 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में लगा चुके हैं। तो छठा क्वेश्चन उतारते हैं। तो पहले लिखेंगे दी गई श्रेणी। क्या लिखेंगे? दी गई श्रेणी। दी गई श्रेणी। क्या श्रेणी दी गई है? 0.2, 0.22 2 बार, फिर है 0.22 3 बार, फिर 0.222 4 बार, डॉट डॉट। ठीक है, तो इसका पहले चेक करिए समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो इसका सारांतर निकालिए। डी बराबर, तो लिखेंगे सार अंतर डी बराबर। देखिए, ये जो पहला पद होता है इसको A1 लिखते हैं या ए से, और दूसरा पद A2, ये तीसरा पद A3 और चौथा पद को A4 से लिखते हैं। ठीक है, तो सारांतर डी बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। A2 का मान दूसरा पद हमारा कितना है? 0.22। 0.22 माइनस A1 का मान है 0.2। ठीक है, तो इसको घटाइए। 0.22 में से इधर घटाते हैं। देखिए 0.22 लिखिए और फिर 0.2। जोड़ घटाने में पॉइंट के सामने ही पॉइंट होना चाहिए। इस प्रकार से घटाइए। 2 से कुछ नहीं गया तो यहाँ 2 बचा। 2 से 2 गया, कितना बचा? 0, और 0 0 0। तो ये हमारा बचा 0.02। एक सारांतर आ गया। ठीक है, एक सारांतर और निकाल लीजिए। डी बराबर, अब A3 में से A2 को घटा दीजिए। ठीक है, सारांतर क्या होता है? दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर। चाहे A3 माइनस A2 करिए, चाहे A4 माइनस A3 करिए। अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो हर बार बराबर वैल्यू प्राप्त होगी आपको। तो एक डी बराबर निकाल लीजिए A3 माइनस A2। तो A3 का मान कितना है? 0.222 3 बार, तो लिखेंगे 0.222 माइनस A2 का मान है 0.22। इसको घटाते हैं। चलो, 0.22 3 बार, फिर 0.22 2 बार। 2 से कुछ नहीं गया, अब 2 बचा। 2 से 2 गया 0, 2 से 2 गया 0, फिर 0। तो ये आ गया हमारा 0.002। तो देखिए, ये जो 0.02 है और 0.002, इसमें बहुत अंतर है, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद एक ही जीरो है और इसमें पॉइंट के बाद 2 जीरो हैं। ठीक है, तो ये समान नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सार अंतर डी समान नहीं है, अतः यह श्रेणी एपी अर्थात समांतर श्रेणी में नहीं है। अब यह समांतर श्रेणी में नहीं है तो आगे के 3 पद भी इसके नहीं लिखना है। ठीक है, इसका 7वां क्वेश्चन करते हैं। 7वां है 0, -4, -8, -12। तो ये पहला पद A1 हो गया, दूसरा पद A2, तीसरा A3, चौथा A4, ऐसे इस प्रकार से। ठीक, तो पहले चेक करिए कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो सार अंतर निकाल लीजिए। डी बराबर, सार अंतर डी बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? -4, माइनस A1 का मान कितना है? 0। तो -4 में से 0 घटाओगे तो -4 ही बचेगा। एक सारांतर और निकाल लीजिए। डी बराबर A3 माइनस A2 करके। ठीक है, तो A3 का मान कितना है? -12, और माइनस इंटू ब्रैकेट में रखेंगे A2 का मान। A2 का मान कितना है? -4। तो -8 हो गया ये, और ये माइनस माइनस की जब गुणा हो जाएगी तो ये प्लस हो जाएगा, +4। अब -8 में से 4 घट जाएंगे, क्योंकि
चिन्ह असमान है ना, एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो 8 में से 4 घटाओ 4 बचेगा और माइनस का चिन्ह लगाएंगे। देखिए ये जितना -4 आया उतना ही ये आया, सारवंतर समान आ गया ना, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सारवंतर डी समान है अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी अर्थात एपी में है। अब एपी में ये आ गई तो इसके आगे के 3 पद लिखना है, तो 3 पद लिखने के लिए पहले प्रथम पद लिख लो। प्रथम पद ए कितना है इसका, प्रथम पद ए इसका है 0, तो प्रथम पद ए हो गया 0 और सारवंतर लिख लीजिए। सारवंतर डी कितना आ गया, डी बराबर -4। तो हमें इसके 4 पद तो पता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां निकाल लीजिए। तो इसमें पांचवा पद का सूत्र लगाइए। पांचवा पद होगा A5 बराबर A+4D। ठीक है, पद निकालने के लिए पांचवें पद का सूत्र क्या होगा, A प्लस और 5 से 1 कम कर दीजिए 4D। तो A का मान 0 प्लस 4 गुणे D का मान -4, तो ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस माइनस 4 चौको 16, 0 से 16 घटाओगे तो -16 ही बचेगा। तो पांचवा पद इतना आ गया। अब छठवां पद निकालेंगे A6 बराबर A+5D, तो A का मान 0 प्लस 5 गुणे D का मान -4, तो 0 माइनस 5 को 20, तो छठवां पद क्या हो जाएगा -20। इसी प्रकार आप सातवां पद निकाल लीजिए A7 बराबर A+6D, A का मान 0 प्लस 6 गुणे D का मान -4, 6 चौक -24 हो जाएगा, 0 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः आगे के तीन पद पांचवा हमारा कितना आया है -16, कामा छठवां कितना है -20 और सातवां आया है -24 है। ठीक है, इसका 8वां क्वेश्चन करते हैं। 8वां है -1/2 कामा -1/2, सब एक ही प्रकार के हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखें, जब सारी संख्या एक जैसी हो तो समांतर श्रेणी में होती हैं और उसका जो सारवंतर होता है वो 0 होता है। क्या होता है, सारवंतर D बराबर 0। ठीक है, और आगे के अगर पद निकालने तो सब यही आ जाएंगे, जो ये पद लिखे हैं -1/2 तो आगे के पद भी यही आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको उसी प्रकार से कर लीजिए, ये सब समांतर श्रेणी में है क्योंकि सारी संख्याएं सेम लिखी है, तो इसको आप लोग कर लेना। अब इसका 9वां क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें श्रेणी दे रखी है 1, 3, 9, 27, डॉट डॉट। तो ये प्रथम पद A1 है और A2, ये A3, ये A4 डॉट डॉट। ठीक है, तो सारवंतर पहले निकाल लीजिए। D बराबर A2 माइनस A1, A2 मतलब 3 में से A1 का मान मतलब 1 का घटा दीजिए, 3 में से 1 गया 2 बचा, 1 D और निकाल लीजिए सारवंतर। A3 माइनस A2 कर दीजिए, A3 का मान कितना है 9 माइनस A2 का मान 3 है, तो D बराबर 9 से 3 का 6 आ गया ना। तो D समान नहीं है क्योंकि एक D 2 आया, एक D 6 आया, ये समान नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सारवंतर D समान नहीं है अतः यह श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। इसका 10वां क्वेश्चन है A, 2A, 3A, 4A डॉट डॉट। इसको भी चेक करना है, तो पहले इसका सारवंतर निकालिए। D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 क्या है 2A, ये दूसरा पद है 2A माइनस A1 है A, 2A से A गया A बचा, तो एक सारवंतर A आ गया। ठीक है, अब दूसरा सारवंतर निकाल लीजिए। D बराबर A3 माइनस A2 करिए, A3 का मान है 3A और A2 का मान है 2A, तो 3A में से 2A घटाइए तो क्या बचेगा A बचेगा। सारवंतर समान है ना, चूंकि वही लिख दीजिए सारवंतर समान है अतः यह एपी में है, अतः यह श्रेणी काहे में है एपी में है। आगे के 3 पद आप लोग निकाल लोगे, प्रथम पद A है और सारवंतर क्या है, सारवंतर भी A है, तो इस प्रकार से आगे के पद निकाल लेना। इस प्रकार से क्वेश्चन हो गए। थैंक्स फॉर वाचिंग सिग्मा क्लासेस वीडियो।